हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। क्या पढ़ रहे थे? करंट पढ़ रहे थे, है ना। काफ़ी सारी बातें हमने करंट में की थी। बैटरी के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे करंट में, वो पावर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? पावर के बारे में। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? पावर। एक्चुअली पावर जो है ना, वो एनर्जी से बिलोंग करता हुआ चीज़ है। तो वर्क पावर एनर्जी में भी हम लोगों ने पावर के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पे भी हम लोगों ने पावर के बारे में बात किया। तो वर्क पावर एनर्जी हो या फिर यहाँ हो, मतलब एनर्जी किस रेट से कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। जिस रेट से एनर्जी कोई ले रहा है, कोई कंज्यूम कर रहा है, या कोई हमें दे रहा है, उसको हम लोग पावर बोलते हैं। करंट में पावर का क्या काम? करंट में पावर का काम है, करंट में अगर आप देखोगे कि अगर मान लो एक रेसिस्टेंस है, मान लो इससे आई करंट जा रहा है। कितना करंट जा रहा है बच्चा? आई करंट जा रहा है। यहाँ से रेसिस्टेंस आ रहा है, करंट आ गया। तो अगर आप देखोगे तो अगर मान लो ये ए मान लो और ये बी मान लो, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि VA माइनस VB इज हाउ मच? I इंटू आर। ये तो ओम्स लॉ से बोलते हैं कि VA माइनस VB इज व्हाट? I इंटू आर, है ना। अच्छा, सपोज करो, मान लो कोई भी Q चार्ज, सपोज करो Q चार्ज यहाँ से यहाँ गया। तो Q चार्ज जब यहाँ से यहाँ गया, तो Q चार्ज के पास जब एनर्जी एट ए, एनर्जी को हम लोग ई से नहीं दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। एनर्जी को हम लोग किससे दिखाते हैं? एनर्जी को हम लोग किससे दिखाते हैं? यू से दिखाते हैं। तो यू एट ए इक्वल टू क्यू इंटू वी है। एनर्जी एट बी इक्वल टू क्यू इंटू वी बी, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो U एट ए माइनस U एट B, ये हो जाएगा Q इंटू VA माइनस VB, Q इंटू VA माइनस VB, है ना। Q इंटू VA माइनस VB, ये क्या हो गया? Q इंटू V, क्या हो गया? Q इंटू V। अगर हम यहाँ के पोटेंशियल को VA बोलते हैं, Q इंटू VA बोल सकते हैं। यहाँ के पोटेंशियल को VB बोलते हैं, तो यहाँ पे Q इंटू VB बोल सकते हैं। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो Q इंटू VA माइनस VB होगी। पर VB माइनस VA क्या होता है? VA माइनस VB क्या है? I इंटू R। तो जब यहाँ से यहाँ हम गए, ये क्या है? UA माइनस UB, ये क्या है? ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू चार्ज। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू चार्ज, ये क्या है? ये जो UA माइनस UV इज व्हाट? ये है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू चार्ज। क्या बचा? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू चार्ज। तो अगर आप चीज़ों को बहुत ध्यान से देखोगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी तो UA था, यहाँ पे UB था, तो घट गया, तो ये Q इंटू IR आया। तो आखिर ये एनर्जी गई कहाँ? जो एनर्जी
चार्ज ने लूज किया, जो एनर्जी चार्ज ने लूज किया है ना, वो गई कहाँ? वो गई कहाँ बच्चा? तो वो कंडक्टर ले लिया है ना। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू चार्ज और एनर्जी टेकन बाय द कंडक्टर, एक ही बात है, एनर्जी टेकन बाय द कंडक्टर। तो अगर कोई चार्ज कंडक्टर से क्रॉस करता है तो चार्ज जो है वो एनर्जी लूज करता है, लूज किया। जब भी कंडक्टर से चार्ज क्रॉस करता है तो वो एनर्जी लूज करता है और वो लूज भी किया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एनर्जी क्यू चार्ज कितना लूज किया? क्यू इंटू आई आर, क्यू इंटू आई आर। अब सपोज करो इसको मैं, तो यानी है ना, और एनर्जी टेकन बाय द कंडक्टर, दोनों एक ही बात है। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू चार्ज और एनर्जी टेकन बाय द कंडक्टर, है ना, है ना। इसको हम लोग हीट भी बोलते हैं। मतलब हीट कहने का मतलब है कि कभी भी बोला जाए कि एनर्जी हीट में चला गया, इसका मतलब क्या है बच्चा? एनर्जी कौन ले लिया है? एनर्जी कौन ले लिया है? कंडक्टर ले लिया है ना। एनर्जी कौन ले लिया है बच्चा? कंडक्टर ले लिया है ना। क्योंकि देखो ये जो एनर्जी चार्ज देता है कंडक्टर का, यही एनर्जी अलग अलग जगह, हाँ, बल्ब जब जलता है तो वहाँ पे वो एनर्जी हीट में आता है। फिर जब वो पंखे से पास करता है तो पंखा जो एनर्जी देता है वो पंखा को घुमाने में काम आता है। किसको घुमाने में काम आता है बच्चा? पंखा को घुमाने में काम आता है। मतलब अलग अलग जगह ये कंडक्टर जो एनर्जी लेता है उसका यूज अलग अलग होता है। तो हम इसको स्पेशली हर जगह मेंशन नहीं करते हैं। एक जनरल टर्म हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी कहाँ चली गई? हीट में चली गई। ऑल्दो इसी इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलता है, इसी इलेक्ट्रिसिटी से फ्रिज चल रहा है, इसी इलेक्ट्रिसिटी से पंखे घूम रहे हैं, इसी इलेक्ट्रिसिटी से टीवी चल रहा है। हर जगह इसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का यूज हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अच्छा बनाने में कर रहे हैं। बट होता क्या है कि कभी कभी हमें हर जगह हम इतने स्पेसिफिक नहीं होना चाहते हैं, इसीलिए हम उसको हीट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं अच्छा? हीट बोल देते हैं। क्लियर है क्या? बहुत सुंदर। तो एनर्जी टेकन बाय द कंडक्टर। तो अगर Q चार्ज क्रॉस किया है ना, अगर मान लो Q चार्ज है ना, Q चार्ज क्रॉस किया है ना, तो T टाइम में है ना, तो पावर क्या होगा बच्चा? पावर क्या होगा है ना? Q चार्ज क्रॉस किया है T टाइम में, तो पावर होगा E/T, पावर होगा E/T। तो Q इंटू IR/T, एनर्जी पर सेकेंड ना। तो Q/T क्या होता है बच्चा? Q/T होता है I। अरे बाबा, अगर यहाँ से Q चार्ज T टाइम में गया, अगर यहाँ से Q चार्ज T टाइम में गया है तो Q/T विल बी व्हाट? I, वही I इंटू R। तो ये I² R हो गया। तो पावर जो है उसका एक फॉर्मूला हमने निकाला, जिसको हम लोगों ने क्या बोला बच्चा? I² R, है ना। क्योंकि हमने माना था कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टर और कंडक्टर इन T सेकेंड। सो एनर्जी गिवन बाय द चार्ज टू द कंडक्टर इज हाउ मच? Q इंटू IR, Q इंटू IR। पावर इक्वल टू E/T, तो Q/T इंटू IR है ना। तो I इंटू IR इक्वल टू हाउ मच? I² R, है ना बच्चा। सो
क्लियर है क्या? हाँ। सो पावर क्या बचा? सो पावर क्या है? आई स्क्वायर आर, मतलब आई स्क्वायर आर मतलब अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है और उसकी रेसिस्टेंस अगर आर है तो कंडक्टर पर सेकंड इतनी एनर्जी ले रहा है किससे? चार्जेस से। जो चार्जेस जो एनर्जी कैरी करते हैं दैट कंडक्टर इज टेकिंग दिस मच ऑफ एनर्जी। एम आई क्लियर बच्चा? यस। अब अगर चीजों को हम और ध्यान से देखें और अगर हम ध्यान से देखें तो मैं थोड़ा सा बहुत देखो, कोई भी चीज आप जब पढ़ते हो ना तो उसको एक लैंग्वेज में लेके आने की कोशिश करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, बिकॉज योर लैंग्वेज हेल्प्स यू टू बिल्ड योर थॉट। आई स्क्वायर आर, इस टर्म को जब भी देखो तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए एनर्जी टेकन बाय द कंडक्टर पर सेकेंड फ्रॉम द चार्ज। एनर्जी टेकन बाय द कंडक्टर, एनर्जी टेकन बाय द कंडक्टर, एनर्जी टेकन बाय द कंडक्टर, energy taken by the conductor per second, energy taken by conductor per second from charges, energy taken by conductor per second from charges, है ना? क्लियर है बच्चा? है ना? क्लियर है बच्चा? आगे बढ़े? यस। सो आगे बढ़ते, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर है ना। आई को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर यहां से आई है, ये वी है, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर है ना। ये आई इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा? वी बाई आर। आई इक्वल्स टू क्या है बच्चा? वी बाई आर। जब ये आई क्या है बच्चा? एनर्जी टेकन बाय द कंडक्टर पर सेकेंड फ्रॉम चार्जेज है ना। मतलब एक सेकेंड में जो एनर्जी चार्ज से कंडक्टर लेता है वही पावर है। मतलब जितना एनर्जी हम ले रहे हैं पर सेकेंड वही तो पावर कहलाता है। अब इसको वी बाई आर का स्क्वायर कर दो। आई को क्या लिख सकते? आई को लिख सकते हो वी बाई आर, वी स्क्वायर। अब इसको अगर हम आई को हम लोग लिख सकते हैं ना वी बाई आर, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इक्वल टू जो हो जाएगा आई स्क्वायर आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पावर को हम लोग इसको लिख सकते हैं आई को हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर आर स्क्वायर, वी बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। और भी अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो I इंटू आई आर, इसको हम लोग I इंटू आई आर ऐसे लिख सकते हैं ना। इस आई आर को क्या लिख सकते हैं? I इंटू वी। तो whenever अगर कंडक्टर के साथ बात करोगे तो चार्ज का कितना फॉर्मूला तुम्हारे पास है? चार्ज का कितना फॉर्मूला तुम्हारे पास है? हाउ मेनी फॉर्मूलाज यू हैव? कितने फॉर्मूला है तुम्हारे पास? 1 2 3, तीन फॉर्मूला है या एक ही फॉर्मूला 3 डिफरेंट फॉर्म्स में? 3 फॉर्मूला बोलोगे तो मैंने अभी बोला ना, योर लैंग्वेज बिल्ड्स योर थॉट। योर लैंग्वेज मतलब तुम्हारे सोच को बहुत हद तक बनाता है। सो फॉर्मूला मेरे को एक ही मिला लेकिन वो तीनों अलग अलग फॉर्म में है।
I know that formula in terms of I and R, I square R. I know the same formula in terms of V and R, V square by R. I know the same formula in terms of I and V, and that is I and V. So power जो होता है that is I square R, V square by R, V into I, है ना? Am I clear बच्चा लोग? I square R, V square R, V into I. Is it clear बच्चा लोग? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बोलो, अरे बोलो, प्रॉब्लम नहीं है ना? देखो, एक बात तुम्हें मैं और समझाता हूं। मैं तुम्हें क्या समझाता हूं बच्चा? इन टर्म्स पे काफी गौर करना है, इन टर्म्स पे काफी गौर करना है। ये याद रखना ऐसे, ये I है, ये A, ये B, ये R है ना? और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VA माइनस VB कितना है बच्चा? V है। ये I किससे, ये अच्छा, ये पावर तुम किससे निकाल रहे हो? ये पावर तुम किससे निकाल रहे हो? ये पावर तुम निकाल रहे हो, ये पावर तुम निकाल रहे हो, ये पावर तुम निकाल रहे हो किसी कंडक्टर का। किसी कंडक्टर का पावर निकालने का मतलब क्या है? कि वो कंडक्टर पर सेकंड कितना एनर्जी खाता है, वो कंडक्टर पर सेकंड कितना एनर्जी खाता है। दिस इज I स्क्वायर R, दिस इज V स्क्वायर बाई R, दिस इज V इंटू I, है ना? I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाई R, V इंटू I। क्लियर है बच्चा? क्लियर है बच्चा? है ना? तो अगर चीजों को और ध्यान से देखा जाए तो पावर इक्वल टू, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये I पावर इक्वल टू I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R, V इंटू I, ठीक है ना? वन फॉर्मूला बट थ्री डिफरेंट फॉर्म, वन फॉर्मूला बट थ्री डिफरेंट फॉर्म। एक ही फॉर्मूला का तीन अलग अलग रूप। यहां पे I कैप्चर करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर, करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर, V is what? Potential difference across the conductor, है ना? R is what? Resistance of conductor, R is what? Resistance of conductor, है ना? R is what? Resistance of conductor। क्लियर है बच्चा? R is what? Resistance of conductor। P is what? Energy consumed by conductor, energy consumed by conductor, conductor, energy consumed by conductor per second, energy consumed by conductor per second, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय कंडक्टर पर सेकेंड। क्लियर हो गया बच्चा? एनर्जी कंज्यूम्ड बाय कंडक्टर पर सेकेंड, है ना? रियलिटी में पावर यहीं तक था, लेकिन हम लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू काफ़ी बनाने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज पावर खत्म हो चुका है ना?
तुमको जो आसान लगे ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ये तुम्हारे पास जिसके थ्रू डेटा अवेलेबल हो जाए वो तुम यूज कर सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जैसे कि मान लो ये ऐसा है, ये मान लो 2 ओम है, ये मान लो 3 ओम है ना। मान लो ये 10 वोल्ट है ना, ये मान लो 10 वोल्ट है। आपको बताना है पावर ऑफ 2 ओम एंड 3 ओम। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 8 वोल्ट, ए है 8 जूल एंड 2 ओम का पावर है, यहाँ पे 3 ओम का पावर है 12 जूल। ऑप्शन बी 12 जूल 8 जूल, none of these। ABCD पावर बताना है, पावर बताना है, बहुत अच्छे से बताइए। ध्यान से देखो बच्चों, तो देखो मुझे इससे पावर निकालना है, इससे पावर निकालना है। तुम्हारे पास 3 फॉर्मूला है, I²R, V²/R एंड VI। बताओ 2 ओम में तुम्हें R तो पता है, R पता है तो या तो ये लगाओगे या तो ये लगाओगे। निकालने के लिए तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो, निकालने के लिए तुम कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हें आसानी से क्या पता है? R पता है। अब बताओ एक बात बताओ कि क्या निकालना आसान है? I, क्योंकि जो I इससे होगा वही I इससे होगा। अगर हमने I निकाल लिया तो दोनों से पावर निकालना आसान हो जाएगा, इससे भी पावर निकालना आसान हो जाएगा, इससे भी पावर आसान हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये A है, ये B है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB कितना हो गया बच्चा? 10 वोल्ट। R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB कितना हो जाएगा बच्चा? AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है। ये R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB कितना हो जाएगा बच्चा? 5 ओम। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये AB ही है, AB के क्रॉस जो इक्विवेलेंट हो गया ये 5 ओम हो गया। रियलिटी में 2 ओम इज नॉट कनेक्टेड अक्रॉस AB, 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस AC, 3 ohm is connected across CB. So even you don't know the potential difference across AC and potential across CB. तो ये कितना हो गया बच्चा? 10 वोल्ट। तो ये I इक्वल टू 10/5, I इक्वल्स टू 10/5 है ना। कितना हो गया बच्चा? 2 एम्पियर। चूंकि V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, तो यहाँ से कितना करंट, चूंकि 2 एम्पियर करंट जाएगा तो 2 एम्पियर करंट तो यहाँ से भी जाएगा भाई। अगर 2 एम्पियर करंट जब यहाँ से जाएगा
तो क्या होगा इससे पावर, देखो नाउ यू नो द करंट, नाउ यू नो द पावर, पावर कितना हो जाएगा, पावर क्या होगा बच्चा, पावर जो होगा वो आई इज हाउ मच, 2a स्क्वायर इंटू 2, पावर अक्रॉस 2 ओम, पावर अक्रॉस 3 ओम इज हाउ मच, 2a स्क्वायर इंटू 3, सो अल्टीमेटली यहाँ पे 8 वॉट होगा, जूल नहीं होगा, और यहाँ पे 12 वॉट होगा। ऑल्दो कुछ गधेड़े एक के साथ गए होंगे। देखो आपकी दरिंदगी और हैवानियत का तो हम कोई जवाब नहीं है हमारे पास, है कि वो आप के अंदर कूट कूट के भर गया है। ये 8 जूल और 12 जूल वाले शर्म से तो डूब जाए, ए नहीं होगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन, सी विल बी द राइट ऑप्शन, सी विल बी द राइट ऑप्शन, है ना जी। क्योंकि पावर जो होता है ये 8 सही था, ये 12 सही है, लेकिन ये जो यूनिट मैंने दिया था वो जूल है, पावर का यूनिट जूल नहीं होता है। एक बच्चा मेरे से बोल रहा है कि सर आई स्क्वायर आर तो आपने लगाया, वी स्क्वायर बाई आर नहीं लगा सकते, तो वी लगा सकते हो, पहले निकालना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है वी स्क्वायर आर, वो जो फॉर्मूला है वी स्क्वायर आर, वो जो फॉर्मूला है वी स्क्वायर आर, वो क्या है बच्चा, वी स्क्वायर आर का जो फॉर्मूला है उसमें v किसके अक्रॉस है, 2 ओम क्रॉस भी पता है क्या, नहीं, तो क्या करोगे, I का वैल्यू कितना हो गया 2, I का वैल्यू क्या हो गया 2 इंटू 2, कितना हो गया बच्चा 4 वोल्ट। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम विल बी हाउ मच, विल बी हाउ मच 2 इंटू 3 विल बी हाउ मच 6 वोल्ट। तो पावर कितना हो जाएगा 2 ओम के क्रॉस 4 का स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो गया बच्चा 16 बाई 2, ये हो जाएगा 8 वॉट। पावर अक्रॉस 3 ओम क्या हो जाएगा बच्चा, पावर अक्रॉस 3 ओम कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर बाई 3, 6 का स्क्वायर बाई 3, तो 6 का स्क्वायर इज हाउ मच 36 बाई 3, दिस विल बी हाउ मच 12 वॉट। बहुत इस बात को ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि एक ही फॉर्मूले को हम 3 डिफरेंट फॉर्म्स में जानते हैं, हम उस फॉर्म का यूज करेंगे जो फॉर्म हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो 2 ओम और 3 ओम के क्रॉस पावर निकालने के लिए आई हैव यूज्ड आई स्क्वायर आर। वाई? बिकॉज फाइंडिंग आई वॉज मच ईजियर कंपेयर टू फाइंडिंग वी, है ना। सेकेंड थिंग, आई वॉज सेम इन बोथ द रजिस्टर, I was same in both the resistor, so once you have found I, you just have to use both, you just have to use the same I in for both the powers. So ultimately I have got 8 watt and 12 watt. But still, if a student want to learn with the V square hour form, so first of all you must understand that if you have to find the resistance through 2 ohm, you have to find the potential difference across 2 ohm. You have to find the potential difference across 3 ohm. Then you will be able to get, then you will be able to use. If you will look at very carefully, the potential difference across 2 ohm, most of the student misunderstood is 10 volt. Remember it always, that 10 volt is the potential difference across AB. But is 2 ohm connected across AB? Is 2 ohm connected across AB? No. 2 ohm is only connected across AC. 2 ohm is only connected across AC. 2 ohm is only connected across AC. हमें क्लियर बच्चा लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 2 ohm is connected across AC,
है ना बच्चा? बहुत बढ़िया। नाउ वी विल डू सम मोर क्वेश्चन, बट आई होप सो दैट यू मस्ट हैव गॉट द कंसेप्ट दैट आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर बाई आर, इन दोनों में किसको बुलाओगे जो तुम्हें ज़्यादा आसानी से तुम्हें रिजल्ट तक पहुंचा दे, है ना? मिटा दो, ओके। Suppose this is 4 volt, this is through 3 ohms. Power across 2 ohm and 3 ohm. Option A, power across 2 ohm and 3 ohm. Option A, 18 वॉट और 12 वॉट। ट्वेल्व वॉट, 18 वॉट, none of these. ABC, ABC, सोचो और बताओ, सोचो और बताओ। देखो बच्चों, यहां पे तुम्हारे लिए देखो तो, तुम ध्यान से देखो तो 2 ओम्स का जो 2 ओम का आर कितना है पता है, और 2 ये अगर AB है तो 2 ओम भी तो AB के अक्रॉस ही कनेक्टेड है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज 2 ओम एंड 2 ओम इज ऑल्सो कनेक्टेड अक्रॉस AB, 3 ओम इज ऑल्सो कनेक्टेड अक्रॉस AB। एम आई क्लियर बच्चा लोग? बहुत बढ़िया। तो पावर विल बी हाउ मच? Power will be how much? V square by R. V square by R. So this will be how much? This will be how much? 36 by 2. 36 by 2. 18 volt. Power equal to 6 square by 3. 36 by 3. 12 वोल्ट। 18 वोल्ट नहीं, वॉट। तो मेरे लिए जो आसान होगा मैं उसके थ्रू चला जाऊंगा। 18 वोल्ट एंड 12 वोल्ट, है ना? ध्यान से अगर तुम देखोगे चीजों को, और ध्यान से अगर तुम देखोगे तो तुम चाहते तो तुम यहां से I1 भी निकाल सकते थे, तुम यहां से I2 भी निकाल सकते थे। I1 क्या हो जाएगा? I1 क्या होगा? I1 जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी 6 by 2, 3 ओम। सो पावर अक्रॉस 2 ओम विल बी हाउ मच? 3 का स्क्वायर इंटू 2 विल बी 18 वॉट, है ना? I2 विल बी हाउ मच? 6 by 3। पावर अक्रॉस 3 ओम will be how much? 2 का स्क्वायर into 3. This is equal to how much? 12 watt. This is equal to how much? 12 watt. तो 18 watt, 12 watt, है ना? 18 watt, 12 watt, क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बच्चा? So 18 watt, 12 watt,
है ना। तो you have both the ways, I square r, v square by r. Although you can use vi, but when I has already been given, then focus on either finding I or v, है ना. Because mainly whenever I will give you conductor, you will have the resistance most of the time. So you just be focused to find I or v. You do not need to make things complex, है ना. Because ultimately the smoother you think, कम समय में बनेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, है ना. ज़्यादा उलझाने का ज़रूरत नहीं है. क्लियर है बच्चा? ओके. एक और कॉन्सेप्ट आता है ना, एक और कॉन्सेप्ट आता है टोटल पावर, P टोटल. P टोटल है ना. तो P टोटल दो तरीके से निकाल सकते हैं. या तो सबका इंडिविजुअल पावर निकाल के जोड़ दो. मान लो कि सर्किट ऐसा है, मान लो सबका ऐसा है, कुछ ऐसा सर्किट है, कुछ ऐसा सर्किट है. तो व्हाट इज द टोटल पावर P1, P1, P2, P3, P4 like this, है ना. P1, P2, P3, P4 like this. But there are one more thing. अगर आप चाहो तो इस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर सकते हो ऐसे. इस पूरे सर्किट को आप चाहो तो एक सिंबल R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हो और यहाँ पे I से कर सकते हो. तो आप पूरे P टोटल को ऐसे भी लिख सकते हो, I स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट या V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट. ये भी यूज कर सकते हो. अगर मैं इस पूरे सर्किट को इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूं तो जितना पावर इसमें कंज्यूम होगा वही पावर बाकी सब में भी कंज्यूम होगा. टोटल पावर की मैं बात कर रहा हूँ. किसकी बात कर रहा हूँ अच्छा? टोटल पावर. ये टोटल पावर कंज्यूम्ड इन एक्सटर्नल सर्किट, दिस इज व्हाट, है ना. एक क्या है अच्छा, अगर ध्यान से देखोगे सो P टोटल इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू R इक्विवेलेंट या V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट, है ना. ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी. V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी. तुम्हारे पास दो तरीका है. P टोटल का एक और तरीका है, आप सब सारे रेसिस्टर के इंडिविजुअल पावर को आप जोड़ दीजिए. सारे रेसिस्टर के इंडिविजुअल पावर को आप सिंपली जोड़ दीजिए, है ना. सारे रेसिस्टर के इंडिविजुअल पावर को आप सिंपली जोड़ दीजिए, है ना. तो अगर आप ध्यान से देखोगे सारे रेसिस्टर के जब इंडिविजुअल पावर को जोड़ दीजिए या फिर आप ये P टोटल क्या है बचा? एनर्जी कंज्यूम्ड बाय all resistors connected in external circuit. Energy consumed by all resistor connected in external circuit, है ना. एनर्जी कनेक्टेड बाय ऑल रेसिस्टर कनेक्टेड इन एक्सटर्नल सर्किट, है ना. कोई प्रॉब्लम है बच्चा? कोई दिक्कत है ना. ये I स्क्वायर R इक्विवेलेंट है ना. ये R इक्विवेलेंट है ना. इक्विवेलेंट ऑफ ऑल. देखो ये जो मैं बता रहा हूँ, जो
क्योंकि कुछ कुछ एनर्जी जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कंज्यूम होती है। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं V लिखा हुआ हूँ, जब मैं V है तो V किसके लिए है? पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के क्रॉस अगर मिल गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी बेसिकली फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। किसके लिए बचा? फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मिटा दूं मैं? बिल्कुल सर। चीजों को और ध्यान से पढ़ो। देखो, जैसे मान लो ऐसा है, है ना? अब मैं पूछूं टोटल पावर, P टोटल मैं पूछ रहा हूं, है ना? क्या पूछ रहा हूं बच्चा? P टोटल। अगर मैं टोटल पावर आपसे पूछता हूं तो कैसे बनाओगे? टोटल पावर अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप कैसे बनाओगे? ध्यान से देखो तो ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है। तो दो तरीका है, इससे, इससे और इससे। सबसे निकाल के जोड़ दो। तो निकालने के लिए देखोगे तो ये और ये और ये, तो ये दोनों सीरीज पैरेलल, फिर सीरीज, तो अल्टीमेटली इक्विवेलेंट निकालोगे। 3 और 2 6, 6 और 2 2 ओम हो गया, ये हो गया 4 ओम हो गया, ये 36 वोल्ट हो गया, है ना? 36 वोल्ट हो गया। तो अगर ध्यान से जाओगे तो ये 6 ओम हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा, 36 वोल्ट। यहाँ से कितना करंट जाएगा? 6 एम्पियर। तो एक तरीका है P टोटल निकालने का। टोटल करंट 6 स्क्वायर इंटू 6, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर 216 वॉट, है ना? 216 वॉट। या फिर आप देखो तो 6 एम्पियर यहाँ आया है, तो 6 यहाँ भी जाएगा, 6 यहाँ भी जाएगा। डिवाइड करोगे तो 4 इसमें जाएगा, 2 इसमें जाएगा। 4 2 कैसे करते हैं पहले बताया हुआ, और 6 यहाँ जाएगा। इससे पावर कितना हो जाएगा बच्चा? 4 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 6। करंट पता है ना? 6 का स्क्वायर इंटू 4। तो 4 का स्क्वायर इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 3 कितना हो गया बच्चा? 48 वॉट। ये देखोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 24 वॉट। ये ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 144 वॉट, है ना? तीनों को जोड़ो, 144, 48 एंड 24। तो ये 4 8 12 प्लस 4 16, 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 216। देखो, so you have both the method. Either you can go I square into R equivalent, V स्क्वायर भी करते तो 36 का स्क्वायर बाई 6। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 इंटू 36 बाई 6, तो कितना हो जाता है बच्चा? 216। तो ये जो है, ये जो मैंने किया है, ये किसके थ्रू किया है बच्चा? ये मैंने पावर निकाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस। किसके क्रॉस निकाला बच्चा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाला है। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ढंग से मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ ना बोलो। यस सर, क्लियर हो गया ना सारे कॉन्सेप्ट्स? ओके, अभी और मैं कराता हूँ क्वेश्चन, चिंता नहीं करना, है ना?
देखो जब है ना, तो मिटा देता हूँ, है ना। ये जो 216 वॉट आया, ये टोटल पावर है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में। देखो वाई एम आई मेंशनिंग एक्सटर्नल रेसिस्टर, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत तो एनर्जी इंटरनल बैटरी में भी कंज्यूम होता है। तो आओ वैसा एक क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मान लो ऐसा है, सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये मान लो 10 वोल्ट है और 1 ओम है ना। आपको बताना है P टोटल इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, या इसको ऐसे लिख लो, 4 नहीं करो, इसको 2 ओम करो, इसको 1 ओम करो, इसको 3 ओम करो। P टोटल इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, P टोटल इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, है ना। P टोटल इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, है ना। तो प्रॉब्लम तो नहीं है। P टोटल इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ध्यान से देखोगे तो देखो बच्चों, P टोटल इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का मतलब है इससे कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। 2 तरीका है, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P3 कर दो, है ना। P टोटल कितना हो गया बच्चा? P1 प्लस P3। चलो मैं तुम्हें डेटा दे देता हूँ, है ना। तो अगर मैं तुम्हें डेटा दे देता हूँ, तो मेरा डेटा है, पहला है ट्वेंटी वॉट, 16 वॉट, 12 वॉट, none of these। बनाइए, बनाइए, सोचिए और बनाइए। तो ध्यान से देखोगे तो कैसे निकालोगे, तो तुम्हारे पास 2 तरीका है, P टोटल इक्वल टू P@1 प्लस P@3, या फिर आप अगर देखो तो उसको ऐसे लिख सकते हो। ध्यान से देखो, ये भी तरीका है, या P टोटल इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट, या V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट, है ना। तो ध्यान से देखोगे तो इसको ऐसे आप पहले खोलो, इसको चाहो तो आप ऐसे करके लिखो, है ना। ये हो गया 1, ये हो गया 10, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया A, ये हो गया B। तो पहले करंट निकाल लेते हैं। करंट अगर ध्यान से देखो तो 3 + 1 + 4 कितना हो गया? 5 करंट होगा, 10 वोल्ट है, लास्ट क्लास में सिखाया हुआ है। तो तुम्हें पता है कि बेसिकली हमको AB के क्रॉस तो पता नहीं है, लेकिन AC के क्रॉस हमारा इक्विवेलेंट कितना हो गया? 5 ओम, और ये 10 वोल्ट, 5 ओम एंड 10 वोल्ट, तो कितना हो गया पावर? 10 स्क्वायर बाई 5 कितना हो गया सर? 10 स्क्वायर बाई 5, 10 स्क्वायर बाई 5 कितना हो गया? 100/5, है ना। सॉरी, गड़बड़ कर रहा हूँ। तो कितना हो गया? I कितना हो गया? I जो हो गया तुम्हारा वो हो गया 10/5, ये हो गया 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट यहाँ आया, 2 एम्पियर करंट यहाँ आया, वही 2 एम्पियर करंट यहाँ आया। तो देखो, तो अगर तुम्हें 2 एम्पियर पता है तो तुम एक काम कर सकते हो, इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया?
3 + 1 कितना हो गया 4। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो तो 2 का स्क्वायर इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चा 16 वोल्ट। या फिर तुम चाहो इससे पावर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 1, इससे पावर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये हो जाएगा अल्टीमेटली 2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 12 16 वोल्ट। कितना हो जाएगा बच्चा 16 वोल्ट। कितना हो जाएगा बच्चा 16 वोल्ट। क्लियर है क्या? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान से देखो ये तुम्हारा 16 वोल्ट है ना, दिस इज व्हाट 16 वोल्ट है ना। तो ये टोटल यहाँ पे समझना होगा आपको कि अगर मुझे सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट से, एक्सटर्नल सर्किट, पी टोटल इन एक्सटर्नल सर्किट ज़्यादा अच्छा वर्ड है, ऐसे आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर कभी कोई पूछे कुछ एनर्जी तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी खाया, तो अगर इंटरनल रेसिस्टेंस का एनर्जी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, करंट इससे भी कितना जा रहा है 2 ओम, तो 2 का स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा बच्चा 4 वॉट। तो P टोटल मतलब P एक्सटर्नल, ये इंटरनल भी निकाल लोगे, P इंटरनल कितना हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस से कितना करंट पास कर रहा है 2 स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 वॉट। सो P टोटल कितना हो जाएगा P एक्सटर्नल प्लस P इंटरनल, तो ये 16 वॉट प्लस 4 वॉट कितना हो जाएगा बच्चा 20 वॉट है ना। घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं है, सारी बातें क्लियर कट हैं। बैटरी से जो पावर कंज्यूम हो रहा है, मतलब बैटरी में जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो मेरा इंटरनल है, 4 वॉट बैटरी लॉस कर रहा है और 16 वॉट बाहर का सर्किट खा रहा है। यानी टोटल पावर कितना है सर्किट का पावर, टोटल पावर इज 20 वॉट, टोटल पावर इज 20 वॉट। क्या मेरी बात क्लियर हुई क्या? टोटल पावर इज 20 वॉट है ना बच्चों, क्लियर है क्या, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, है ना। टाटा बच्चों, बाय।